ओके बेटा, उसके बाद है पेज नंबर 19 के क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि ओम्स लॉ क्या होता है और कैसे हमें ये रेजिस्टेंस के यूनिट्स के बारे में बताता है। तो देखो, सबसे पहले जो ओम्स लॉ है वो हमें रिलेशन बताता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, कि जब टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट होता है तो हमारे कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं आर, और आर के यूनिट यहाँ से क्या आते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे जो आर के यूनिट्स होते हैं वो देखो, हमारा जो वी है डैट इज 1 वोल्ट, जो करंट है डैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, और वोल्ट बाय एम्पियर हमारे पास क्या आता है 1 ओम। तो 1 ओम हम कब बोलते हैं कि 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा कंडक्टर का, जब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा, और जो करंट फ्लो करेगा डैट इज 1 एम्पियर। ओके, उसके बाद है व्हाट इज मीन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि हमारे करंट के फ्लो को अपोज करना, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कहते क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, तो देखो जो रिलेशन है हमारे रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच में दैट इज V इज इक्वल टू IR। ठीक है, उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट, कि जब 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट की जाती है एक अननोन रेजिस्टर के साथ तो करंट कितना आता है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो V गिवन है आपके पास, I गिवन है, तो मिली है तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻3। अगर माइक्रो होता तो 10⁻6 आ जाना था। ठीक है, तो आपका रिलेशन क्या है V इक्वल टू IR, R का वैल्यू क्या आ जाएगा V बाय I, V का वैल्यू पुट करो, I का वैल्यू पुट करो, इसे सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 4800 ओम आएगा। ओके, उसके बाद है डिफाइन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यूनिट क्या है रेजिस्टेंस के ओम। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, इट इज मेड थिनर। ठीक है, तो कहते क्या होगा अगर हम रेजिस्टेंस को थिन कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर थिक कर देंगे तो हमारा ये रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड कहते इसके बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन देखो V इज इक्वल टू IR है। अगर हम V को कांस्टेंट रखते हैं और R को डबल करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा करंट है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम R को हाफ करते हैं तो करंट डबल होगा, अगर R को डबल करते हैं तो करंट हाफ होगा। तो इसके जैसा हमने एक पहले भी किया था। ठीक है, उसके बाद है व्हाई डू इलेक्ट्रीशियंस वेयर रबर एंड हैंड ग्लव्स वाइल वर्किंग विद इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्यों जो रबर हैंड ग्लव्स होते हैं वो क्यों डालते हैं। ठीक है, तो देखो जो रबर होती है डैट इज इंसुलेटर, तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक ना लगे। ठीक है, उसके बाद है कहते हैं व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू सेंड अ करंट ऑफ 6 एम्पियर थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। ठीक है, तो देखो I कितना है आपका 6 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है, तो आपने क्या कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू क्या है आपका IR, तो I का वैल्यू कितना है 6, R का वैल्यू कितना है 40, तो ये कितना आ जाएगा 240 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 क्वेश्चन है, कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम वायर है। ठीक है, नाइक्रोम वायर है एंड एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर है, 4 सेल लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका डायग्राम बनाना है और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन स्टेट करना है। ठीक है, और देन आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये आपका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 है। ठीक है, और ये आपके 4 सेल लगे हुए हैं, नीचे यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे रेवोस्टेट है, यहाँ पे नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस है, और इसके क्रॉस पैरेलल में हमारे पास वोल्ट मीटर है और सीरीज में हमारे पास मीटर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, ग्राफ बिल्कुल हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ग्राफ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, करंट जो करंट है वो डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेट लाइन ना होता, अगर हमारा कर्व होता तो इट मीन्स उसमें कुछ वेरिएशन है, इट मीन्स लाइक जितना करंट बढ़ रहा है वैसे ही हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, तो इसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इस केस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए इसका जो रेशियो रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस का वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाय I, और आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला है तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 ओम आ जाएगा।
उसके बाद बच्चा हमारा 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो कहते हैं V बाय I की रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो बेटा V बाय I की जो रेशियो होती है दैट इज रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको V की वैल्यू दी है और I की वैल्यू दी है सेकेंड पार्ट में, तो आपने इसका ग्राफ बनाना है, ओके। तो कहते हैं उसके बाद थर्ड लॉ है, कहते हैं वो कौन सा लॉ है जो इन दोनों के पोटेंशियल और करंट के बीच में रिलेशन बताता है, तो वो ओम्स लॉ है, ठीक है। उसके बाद है राइट डाउन द फॉर्मूला विच स्टेट दैट रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिकल एंड रेजिस्टेंस। तो वो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट है, कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकालना है, ठीक है। आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया गया है दो टर्मिनल्स के बीच में, दैट इज 240, ठीक है। और आपको करंट दिया हुआ है दैट इज 5 एम्पियर, तो आपने क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V का वैल्यू क्या है 240 है, I का वैल्यू क्या है 5 है, रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा 240/5, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 48 ओम, ओके। तो ये जितने भी आपके क्वेश्चंस थे ये आपके क्वेश्चंस थे पेज नंबर 18 एंड 19 के, ओके।